अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं, एक तस्वीर में जो है आपको एक आईपीएस ऑफिसर नज़र आ रहे होंगे और दूसरी तस्वीर के अंदर एक बूढ़ा आदमी मरीज़ है और एक साहब जो है उनकी शेविंग कर रहे हैं। दोनों तस्वीर आपने देख लिए होंगे। चलिए, अब मैं इसको एनालिसिस करने से पहले आपको बता दूं, मैंने एक हफ़्ता भर पहले एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था कि अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। शायद आपने वो सुन लिए होंगे, क्योंकि तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको सुन लिए थे। तो मैं समझता हूँ शायद आपने भी वो सुन लिए होंगे, जिसके अंदर एक लड़की का दर्दनाक वाक़या एक एडवोकेट साहब, एक वकील साहब ने जो है वो लिख कर अपने फेसबुक के पेज के ऊपर उन्होंने शेयर किए थे। हमने वही वाक़या आप लोगों तक पहुँचाए उन वकील साहब के हवाले से, जिसके अंदर एक बेटी की नाफरमानी को आपने देखा, किस तरह से उसने जो है अपने बाप के साथ में नाफरमानी की और बाप के ही ख़िलाफ़ में जो है एक कंप्लेन दे दी पुलिस स्टेशन में। ठीक है, लेकिन दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि दुनिया में बहुत सारी औलादें ऐसी भी होती है, जैसे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो जनाब है, इनका नाम है डॉक्टर संदीप मित्तल, जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस विभाग में हैं, भारतीय संसद भवन के सुरक्षा सचिव भी रह चुके हैं और बहुत से शौर्य पुरस्कार भी पा चुके हैं। यानी ये जो है ना, मामूली इंसान नहीं है। एक तो आईएएस होता है कलेक्टर, जो सिर्फ एक ज़िले को संभालता है, और आईपीएस वो होता है जो पूरे स्टेट को, पूरे सूबे का ऑफिसर होता है। ये वो लेवल के, वो रैंक के अधिकारी है। और उसके अलावा यानी आप सोचो कितना बड़ा इनकी पोस्ट होगी कि जो हमारा संसद भवन है, एक ज़माने में वो उसके भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी उसके सिक्योरिटी के सेक्रेटरी। और इसी तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनको अवार्ड भी दिए हुए हैं, बहादुरी के लिए इनामात भी इनको मिले हुए हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इन्होंने विश्व की काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां भी ली है, सरकारी नौकरी होने के बावजूद अपने बूढ़े बाप की खिदमत का। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने विकिपीडिया पे देखा था कि इंग्लैंड और लंदन और दीगर दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से भी उन्होंने डिग्रियाँ ली हुई है। अब आप सोचो हमारे ज़माने के बहुत सारे जो टपोरी, पंटर, छपरी, जिनके पास में 2-4 पैसे आ चुके हैं, पेंदे के नीचे बुलेट आ गई है, और जो है 2 पैसे आने के बाद में उनके पैर ज़मीन पे टिकते नहीं हैं, वो अपने बाप को ही होशियारी सिखाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे जॉब करने वाले जिनकी सैलरी मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये होंगी, मगर दिमाग उनका हवा में घूम रहा है। वो भी अपने बापों को ये समझते हैं, मतलब ये तो अनएजुकेटेड है, जंगली है, जाहिर। अरे क्या समझ रहा है इनको? जो ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप को पलटा कर जवाब देते हैं, सबके लिए आंखें खोलने वाली बात है ये। मैंने देखा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो हम एजुकेशन की बात करते हैं, आपने देखे होंगे मेरे ही बहुत सारे वीडियोस में मैं खुद एजुकेशन की बात करता हूँ, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन मैंने भी हमारी कौम में ये चीज़ देखा हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पोस्ट को, अपने पद को, अपने एजुकेशन को पचा पाते हैं। वरना अक्सरियत की तादाद ऐसी होती है कि फिर वो जो है ना, लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं, भेदभाव। अरे ये तो गरीब है, ये तो अपने खेड़े के रिश्तेदार है, अरे ये तो अपने झोपड़पट्टी के रिश्तेदार है, ये तो अपने गांव के रिश्तेदार है। यानी उनका अपना एक स्टाइल, उनके अपने पैर टिकते ही नहीं है ज़मीन के ऊपर। और यानी उनके अंदर जो फ़ख्र होता है, जो घमंड होता है, जो अकड़ होती है। और मैं असल में माज़रत चाहता हूँ, दरमियान में मैं ये सब आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर संदीप मित्तल साहब, मैं बताने वाला हूँ वो पूरा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है। एक जगह मुझे खुद दावत थी और मैं वहाँ पे पहुँचा तो एक साहब जो है ऐसे ही, उन्होंने भी जो है गुर्बत से ऊपर आए, फिर उन्होंने कुछ जो है बीए वगैरह किए और उसके बाद में जो है वो कहीं पे जॉब करते थे।
मेरी आदत है, मैं कपड़े ऐसे ही पहनता हूँ, ऐसे ख़ास तौर पे हमारे जो दावतों वगैरह में मैं जाता हूँ, मेरी यही टोपी है 50 रुपये वाली। और मैं पहुँचा वहाँ पे भी तो मुझे उन्होंने ख़ास उनके साथ में बिठाया। अब जो दावत देने वाले थे वो मुझे जानते थे, मेरे मुसल्ली थे। अब ये जो जनाब थे इन्होंने समझा ऐसी इमाम है ये मस्जिद का अपना 3000 रुपये तनख्वाह वाला, और कोई भी हाजी साहब की अम्मा मर गई तो फातिहा पढ़ने वाला, उनके सिराने को जाके, और हाजी साहब को मस्का मारने वाला। तो उसको लगा मैं भी वही टाइप का हूँ, मैं रहता वैसे ही हूँ गरीबों के जैसा। अब मैं बैठा दस्तरखान पे, तो मेरी तो आदत है सलाम कलाम मुसाफ़ा किया, मैं भी बैठा वहाँ पे, सामने ही बैठे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उनको, और मैं बोला आप कैसे हैं? ठीक ठीक हूँ। आप कैसे हैं इमाम साहब? मैं बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। माशाअल्लाह। मैं बोला और क्या करते हैं? मैं बोला आप नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा। बोले मैं क्या करता हूँ? तो मैं बोला नहीं भाई, आप नहीं भी समझ में आया तो बोलो। मैं बोला क्या करते आप? बोले मैं बीए हूँ। मैं बोला अच्छा अच्छा बीए है आप, माशाअल्लाह। बम्बई के अंदर मैं फ़लानी जगह पे जॉब करता हूँ। मैं बोला माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, अच्छा लगा। मैं बोला मुझे जान के आप बीए है बोल के। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में और अब आप खाना खाइए बोले। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ बीए साहब, आप नाराज़ हो गए यार, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। असल में मेरी आदत है बड़बड़ करने की, मैं कहीं पे भी गया तो बातचीत करते रहता हूँ। मैं बोला चाहे दस्तरखान हो, बस हो, रेलवे स्टेशन हो, ये मेरी आदत है। हाँ ठीक है बोले। अच्छा, अब वो मैं बैठ गया खामोश। खामोश बैठने के बाद में जो है फिर उसके बाद में दरमियान में खाना खाते खाते ही मुझे भी एक कॉल आ गया, एक फ़ोन आ गया। तो मैंने फिर इंग्लिश में बात करना शुरू किया। मैं बोला आई एम हैविंग माई डिनर एंड इंशाल्लाह आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। तो बीए साहब ने मुंडी उठाए सामने से, अरे अंग्रेज़ी में अभी आप ही बात कर रहे थे। मैं बोला ऐसी आती मेरे को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश, यहाँ सिम्बोसिस इंग्लिश जो है लर्निंग है इंस्टीट्यूट है, मैंने किया हुआ डिप्लोमा वहाँ। क्या बात कर रहे? बोले आप सिम्बोसिस से? मैं बोला जी हाँ। कुछ नहीं। मैं बोला वैसा कोई इतनी अच्छा और क्या पढ़े आपने? मैं बोला कुछ भी नहीं भाई, मैं हाफिज़ कुरान हूँ जिस पर मुझे फ़ख्र है और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। असल तालीम तो मैं उसको समझता हूँ, और उसी के साथ मदरसे की भी अल्लाह ने तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बाकी दुनिया का क्या है? मैं बोला यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से बीकॉम किया हुआ हूँ। मैं बोला मराठी से। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं आपके कपड़ों को देख के। अब मैं बोला ऐसा डिग्रियाँ चिपका गया तो फिर नहीं सकते ना अपन। हाँ उसके अलावा मैं बोला वैसे और भी इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, उन सब के अंदर जो है मेरे पास में 30 सर्टिफिकेट है। मैं बोला मेरे पास भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह। क्या बात कर रहे हैं? बोले आपको नहीं लगने का कुछ नहीं है। मैं बोला ऐसा पूरा चिपका के थोड़ी फिर सकते ना हम यहाँ खाना खाने को, ऐसा नहीं है। मैं बोला कैसा है, चाहे हम बीए करो बीकॉम करो, हमारे पैर ज़मीन पे रहना चाहिए। ये सब अपने गरीब रिश्तेदार हैं, गरीब रिश्तेदार, तो हम इनमें गरीबों के जैसा रहे तो उनको लगता है ये भी अपने जैसे है, तो कोई भी अपने पास आता बैठता बातचीत करता। अब अपन थोड़ा अलग ही दिखे ना उनसे, थोड़े अपने कपड़े ज़्यादा ही हाईटेक दिख रहे, चप्पल जूते हाईटेक, उस पर ऊपर से शेरवानी डाल दिए या फिर गरीब लोग अपने करीब आने को डरते। मैं बोला वो बोलते यार ये कोई बहुत बड़े आदमी दिख रहे क्या मालूम। और ऐसी रहे ना अपन तो हर एक को लगता भाई ये अपने जैसी छे बोलकर, तो लोग आते बैठते। अब आप बीए है, मैं बोला आपका मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा है। गलती हो गई मेरे से, मैं बैठ गया आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो बहरहाल मैं आपको असल में ये पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी हमारा एक मेंटल प्रॉब्लम है। हम जिस माहौल में रहते ना, हमारे पास एक आधी डिग्री आ गई और हमारे पास में एक आधा जो है दुनियावी लाइन से हमने कुछ पढ़ लिए, या हमारी कुछ सैलरी बढ़ गई, या हम कुछ जो है हमारे पैर टिकते नहीं फिर ज़मीन के ऊपर। लेकिन अब हम आते हैं डॉक्टर संदीप मित्तल साहब के ऊपर। देखिए आप इनको, ये डॉक्टर संदीप मित्तल साहब, ये कलेक्टर नहीं है, तहसीलदार नहीं है, उप जिला अधिकारी, नायब तहसीलदार नहीं है, या नायब जो है कलेक्टर नहीं है।
ये आईपीएस है, आईपीएस पूरे एक स्टेट की जो सिक्योरिटी है और पुलिस डिपार्टमेंट है उसके हेड है ये, उन सबके गॉडफादर है, उन सबके माई बाप है। ये देखो अपने वालिद मोहतरम, उनके वालिद साहब बीमार है, बेड रेस्ट पर है, और ये अपने अब्बा जान को अपने हाथों से उनकी शेविंग कर रहे हैं, यानी बाप की खिदमत कर रहे हैं। मतलब इससे आप ये पता लगा सकते, अब किसी ने फ़ोटो ले लिया होगा और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, वरना तो घर में ऐसी कितनी खिदमतें होंगी जो ये अपने वालिद की करते होंगे। खाना खिलाना है, उठाना है, बिठाना है, निलाना है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक फ़ोटो एग्ज़ाम्पल के लिए है जो इंसान अपने बाप की शेविंग कर रहा है। वाकई में भी डॉक्टर संदीप मित्तल साहब की जो इज़्ज़त और मोहब्बत है, सिर्फ उनके आईपीएस होने की वजह से नहीं बल्कि इन चीज़ों की वजह से तो दिल में और ज़्यादा उनकी इज़्ज़त बढ़ गई और ज़्यादा उनकी मोहब्बत बढ़ गई। इतने ऊंचे लेवल का इंसान भी अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत कर रहा है, वरना तो हमारे ज़माने में ऐसी भी औलादें हैं जो अपने खेड़े पाड़े गांव खेड़े के फटे पुराने हाल के माँ बाप को अपने माँ बाप लोगों के सामने शो करने में भी उनको शर्म महसूस होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हमारे माँ बाप है या ये हमारे भाई है या ये हमारे रिश्तेदार हैं। वाकई में भी इंसानियत इसको कहते हैं, इस अमल को, और हमने इससे इबरत हासिल करना चाहिए। मैं हमारी कौम में भी देखता हूँ, मुझे असल में जो है ना, देखो मुझे जो है ना गुस्सा, यानी जो फ़ख्र, घमंड और अपना जो एटीट्यूड है उसके अंदर, कोई एक अमेरिका जाके आ गए, उनके पैर टिक रहे नहीं यहाँ पे ज़मीन में, वो भी अपने को गरीबों का छोटा मोटा ओबामा समझ रहे हैं, वो भी अपने आप को छोटा मोटा डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं। बात करने का स्टाइल चेंज हो गया, बोलने का स्टाइल, क्यों? कंपनी के काम से गए आ गए। कोई अगर ब्रिटेन जाके आ गया तो वो समझ रहा मैं भी गरीबों का छोटा मोटा प्रिंस चार्ल्स बन गया हुआ हूँ। नज़ाकत और बातें और स्टाइल और गर्दन, और तो ये जो चीज़ें रहती ना, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पर, मुझे अफसोस होता है। वैसे लोगों ने जो है ना इबरत हासिल करना चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी है, लेकिन देखो इस इंसान में कितनी आजीज़ी है, इनकिसारी है, तवाज़ु है। हमने इबरत हासिल करना चाहिए वाकई में भी। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि मैंने जब उस लड़की के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जो अपने बाप की नाफरमान थी, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी थी कि जब एक इंसान बाप का फर्मा बरदार है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को आगाह करूं कि देखो ऐसे भी लोग हैं, और ये ऐसे लोग हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए एग्जाम्पल है ये, कि वाकई में भी एक इतना हाईटेक एजुकेटेड इंसान जो है, हायर एजुकेटेड इंसान जो है, वो अपने माँ बाप की जब इतनी खिदमत और इतनी सेवा कर रहा है, हमारे जैसों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्या है हम किस पासंग में बैठेंगे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको भी अपने माँ बाप की ऐसी ही सेवा और ख़िदमत करने वाला बनाएं। और डॉक्टर संदीप मित्तल साहब के लिए मेरे दिल से दुआ है। सर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, दो चीज़ें उसको अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं, ज़िंदगी में। एक तो उसकी उम्र में बढ़ोतरी कर देते हैं और दूसरे उसके माल में बढ़ोतरी, यानी दो चीज़ें तो आपको मिलकर रहेगी दुनिया के अंदर, कि अल्लाह ताला आपकी उम्र भी लंबी करेगा और दूसरे माल दौलत जो है आपके कदमों में डालेगा। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, इसके दो जो है आपको जो ये दुनिया में ही आपको जो है ना, इसके दो फ़ायदे और दो बेनिफिट और दो जो है आपको चीज़ें यहीं पे मिलने वाली है। और तीसरी एक चीज़, ये जो आप अपने माता पिता के साथ जो आप खिदमत कर रहे हो, कल को आपके जो बच्चे हैं, मैं गारंटीड कहता हूँ वो भी आपकी ऐसी ही खिदमत करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को उनके बाप की खिदमत करते हुए देखा है। तो बहुत ऊंचा आपका अमल है, आपका काम है मित्तल सर, हमारी तरफ से दुआएं हैं। और तमाम बाकी लोग जो सुनने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत। माँ बाप अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा और मकाम और मर्तबा है वो माँ बाप है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं। ख़ुद कुरान में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। और उसके फ़ौरन बाद वबिल वालिदैनी इहसाना, यानी जहाँ कहीं भी कुरान में फरमाया
अल्लाह की इबादत उसके फ़ौरन बाद कहा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए और उनकी दुआएं लेने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।